गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के गुजरे हुए दौर की, वो दौर जो कि अपने आप में गोल्डन एरा कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भी सिलसिला, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बात होगी गुजरे ज़माने के एक ऐसे एक्टर की जो एक्टर होने के साथ साथ एक विलेन भी थे। और केवल विलेन ही नहीं थे, उन्होंने कई तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव शेड्स के रोल किए हैं। इनका काफ़ी करीबी रिश्ता है एक तरीके से बॉलीवुड की एक फेमस फैमिली से। चलिए ओके, रिवील करती हूँ सारे सीक्रेट्स को। आज मैं बात करूँगी अपने इस शो में गुजरे ज़माने के एक्टर नरेंद्र नाथ मल्होत्रा की। जी हाँ, नरेंद्र नाथ मल्होत्रा यानी कि बॉलीवुड में नरेंद्र नाथ के नाम से फेमस हुए थे। ये गुज़रे वक़्त के एक ऐसे विलेन थे जो कि 70s से लेकर के 90s की ऑलमोस्ट फ़िल्मों में नज़र आए। इन्होंने कई बेहतरीन फ़िल्मों में काम किया, जिसमें से इनकी कुछ चुनिंदा फ़िल्में ऐसी रहीं जिसमें कि आपने देखा ही होगा, कल, आजकल और कल में, साथ ही साथ अनामिका में अपने ग्रे शेड रोल्स के साथ साथ इन्होंने कुछ फ़िल्में ऐसी की जिसमें हॉरर फ़िल्में भी इनकी शामिल है। तो शुरू करती हूँ आज इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को। साल 1935 का वो दौर जहाँ पर इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो इनकी सारी फैमिली जबलपुर में आकर के रहने लगी थी। टीकमगढ़ एक इलाका था जहाँ पर ये रह रहे थे। धीरे धीरे जिंदगी अपनी एक तरीके से कहानी करती रहती है। यहीं शुरू होती है इनकी और इनकी फैमिली की कहानी। इनके पिता अपने आप में एक तरीके से समझ लें कि काफ़ी रौबीले इंसान थे, क्योंकि वो पुलिस में वो एक तरीके से काम कर रहे थे। करतार नाथ मल्होत्रा अपने टाइम के आईजी थे। इनके करीबन 5 भाई-बहन थे। वैसे तो देखा जाए तो इनके 12 भाई-बहन थे, लेकिन अगर केवल इनके भाई-बहन की बात करें तो ये 5 भाई-बहन थे। अब कहानी में मोड़ यहाँ से आता है कि इनके 2 बड़े भाई यानी कि प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ जी ऑलरेडी फ़िल्मों में अपना काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके थे। साल 1935 में जब इनका जन्म हुआ था, वो एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में साइलेंट मूवीज़ के साथ-साथ कलर मूवीज़, या यूँ कह लें कि साइलेंस मूवीज़ का वो दौर ख़त्म होकर के एक तरीके से बॉलीवुड मसाला फ़िल्मों में उतर आया था। अब इनके ऑलरेडी भाइयों ने काम करना बॉलीवुड में शुरू कर दिया था। जिस बीच वो काम कर रहे थे, उस बीच में ये होता है कि इनके बड़े भाई यानी कि प्रेमनाथ का अपना एक अलग ही मुकाम होता है। तीनों भाइयों में प्रेमनाथ एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने एज एन एक्टर यानी कि एज एन एक्टर अपना करियर शुरू किया। बाद में भले ही उन्होंने ग्रे शेड्स के रोल किए। इसके बाद जब इनके छोटे भाई यानी कि राजेंद्र नाथ फिल्मों में आते हैं तो वो एक कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं बॉलीवुड में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब नरेंद्र नाथ ने अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देख कर के कि उनके दोनों भाइयों का करियर काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, जिसके चलते वो मध्य प्रदेश से मुंबई आए और मुंबई में आकर के उन्होंने अपनी पारी शुरू की। जब वो अपनी पारी शुरू कर रहे थे, इस बीच में उनके बड़े भाई यानी प्रेमनाथ जी ने उनसे एक बात बोली थी कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो तुम अपने बलबूते पर हासिल करो, जिस तरीके से मैंने और राजेंद्र ने किया। वो चीज़ शायद कहीं न कहीं इनके दिल पे लगी और इन्होंने अपना धीरे-धीरे जब करियर शुरू किया, स्टार्टिंग में इन्हें इतनी सफलता नहीं मिली, ना तो कुछ ऐसे रोल्स मिले, लेकिन धीरे-धीरे जब ये लगा कि हाँ, बॉलीवुड में इन्हें जमना है, तो इन्होंने अपने काम पर और भी ज़्यादा तवज्जो दिया।
एक बड़े भाई या यूँ कह लें एक मेंटर के रूप में प्रेमनाथ जी ने उन्हें एक सजेशन दिया था। सजेशन भी कुछ इस तरीके का था कि एज़ एन एक्टर अगर वो काम शुरू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एज़ एन असिस्टेंट यानी कि एज़ अ डायरेक्टर अगर वो फ़िल्मों में काम करते हैं या एज़ एन एक्टर, तो कहीं न कहीं से किसी को असिस्ट करें, जिसके चलते उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लेक टंडन यानी कि गुज़रे ज़माने के फ़ेमस डायरेक्टर थे, जिन्होंने इस एक्टर को अपना असिस्टेंट रखा, यानी कि उन्होंने अपना करियर शुरू किया स्टार्टिंग में एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर। लेक टंडन जी का नरेंद्र जी के करियर में एक काफ़ी बेहतरीन रोल है। उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था, उस वक़्त लेक टंडन एक फ़िल्म बना रहे थे। फ़िल्म का नाम था आम्रपाली, जिसमें आपको याद होगा कि वैजयंतीमाला और सुनील दत्त साहब ने स्क्रीन में रोल किया था। इसी फ़िल्म में एक छोटा-सा किरदार था नरेंद्र नाथ जी का। साल 1966 की इस फ़िल्म में वो नज़र आए थे काफ़ी छोटे से किरदार में, जहाँ पे वो भगवान बुद्ध के रोल में नज़र आए थे। हालाँकि इतना रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिला था उन्हें, लेकिन बाद में साल 1970 में मोहन सहगल साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी। उस फ़िल्म का नाम रखा था सावन भादो। ये फ़िल्म अपने आप में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रही, साथ ही साथ इस फ़िल्म को और भी जाना जाता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ से बॉलीवुड में 4 एज़ अ एक्टर्स लॉन्च हो रहे थे। सबसे पहले नवीन निश्चल साहब, दूसरा रेखा यानी कि गुज़रे ज़माने की एक्ट्रेस रेखा इस फ़िल्म से लॉन्च हुई थी। उसके बाद विलियन रंजीत और नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ यहाँ पर नज़र आए थे ग्रे शेड रोल में। इनकी काफ़ी बेहतरीन रोल किया था, जिसके चलते लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद किया था। अपनी इस बेहतरीन काम के चलते उन्होंने आगे चल के काफ़ी सारी फ़िल्मों में काम किया। जब वो इन फ़िल्मों में काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ उनकी चुनिंदा फ़िल्में ऐसी रहीं जो कि आज भी जानी जाती हैं, कहीं न कहीं। यानी अनामिका एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें वो नज़र आए थे। इसके बाद उन्होंने शर्मीली मूवी में भी काम किया। इसके बाद वो कल आज कल में भी नज़र आए थे। अधिकतर अगर उनके करियर में देखा जाए, तो उन्होंने ग्रे शेड्स के रोल ज़्यादा किए, यानी कि एज़ अ विलेन। इसके बाद उन्होंने कुछ हॉरर फ़िल्मों में भी काम किया था। इसके बाद उन्होंने हॉरर फ़िल्मों में तो काम करते-करते अपने आप को देखा, कुछ ऐसे रोल जो कि पॉज़िटिव भी रहे, या यूँ कह लें कि सेकंड लीड वाले रोल्स होते हैं, जिसे उन्होंने किया। इसके बाद साल 1987 का एक वक़्त था जब वो फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा होता है। हादसा भी काफ़ी बड़ा कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जी हाँ, फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक बार वो घुड़सवारी का एक सीन था, जिसके चलते वो शायद उस सीन को करने में इतना ज़्यादा लीन हो गए कि वो कहीं न कहीं इंजर्ड हुए। जब वो इंजर्ड हुए तो उन्हें काफ़ी टाइम तक ऑन द बेड होना पड़ा। ऑन बेड रहने के बाद एक एक्टर की जो स्पिरिट होती है, वो शायद वो कम नहीं हुई। उन्होंने फिर भी काम किया बॉलीवुड की कई प्रोजेक्ट्स में। स्टिक लेकर के भी उन्होंने फ़िल्मों में वो किरदार निभाए, जो असल ज़िंदगी में वो फ़ेस कर रहे थे उस पेनफुल सिचुएशन को। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे रिकवरी की। साल गुज़रते गए, एक वक़्त आता है साल 1998 का। वो दौर होता है जब नरेंद्र नाथ साहब अपने स्वास्थ्य से काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से ये समझ लें कि एक पेनफुल जर्नी से वो गुज़र रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने घरवालों के सामने एक गुज़ारिश रखी, या यूँ कह लें कि एक विश रखी कि वो अपने होम टाउन यानी कि जबलपुर जाना चाहते हैं। और जब जबलपुर वो गए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल वहीं पे गुज़ारे। साल 1998 का वो दौर था जब उनका एक तरीके से पैरालिसिस हो गया था शरीर, और वहीं पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं की, और वो सिंगल ही रहे और अपने भाइयों के साथ ही वो रहे।
उनकी दोनों बहनें यानी कि गुजरे वक्त में उनकी बड़ी बहन कृष्णा मल्होत्रा, जिन्होंने फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर साहब से शादी की थी, तो वहीं उनकी दूसरी बहन उमा मल्होत्रा ने गुजरे ज़माने के फेमस विलेन प्रेम चोपड़ा से शादी करी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े परिवार के साथ नाम होने के बावजूद भी आज नरेंद्र नाथ साहब ने अपने 25 साल के करियर में करीबन 200 फिल्मों में काम किया। उन 200 फिल्मों में अगर आप उनकी चुनिंदा फिल्मों का नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि वो लिस्ट काफ़ी छोटी नहीं होगी। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन सारे किरदारों को निभा ले या वो सारे शेड्स वो प्रेज़ेंट कर दे अपनी अदायगी से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और कहीं न कहीं नरेंद्र साहब ने ये चीज़ करी। इसके बाद कपूर फैमिली से उनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा। अगर देखा जाए तो उनके भाइयों ने भी फ़िल्मों में काफ़ी बेहतरीन काम किया, लेकिन वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जितनी ज़्यादा सक्सेस उनके दोनों बड़े भाइयों को मिली। लेकिन फिर भी आज भी बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि अगर नाम लिया जाए नरेंद्र नाथ का तो कि किसी पहचान की उनको ज़रूरत है। आज भी उनके अपने नाम से उनको पहचाना जाता है। हालाँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्हें लोग कुक्कू के नाम से काफ़ी ज़्यादा संबोधित करते थे, लेकिन फिर भी वो फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा अपने फैमिली में इस नाम से फ़ेमस हुए। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के बाहर जो उनकी ऑडियंस थी, यानी कि जो उनको पसंद करने वाली जनता थी, वो उन्हें नरेंद्र नाथ के नाम से ही जानती थी। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के और भी एपिसोड्स के लिए। धन्यवाद।